वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग करेंगे क्लास 9th का चैप्टर 5 राइट, जो है हमारा ज्योग्राफी का चैप्टर 5 हमारा है द नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। जैसा कि हम लोगों ने अपने पिछले वाले लेक्चर में इसके बारे में पढ़ा था। पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने क्या देखा था कि प्लांट क्या होता है, कैसे क्या कितने इसके टाइप होते हैं, कैसे कैसे प्लांट होते हैं, मीन्स कितना एरिया ऑक्यूपाई किया है, वो सब हम लोगों ने इसके टाइप के बारे में थोड़ा बहुत जाना भी था कि थोड़ा मीन्स नॉर्मली जानना था कि कैसे क्या होता है, कैसा प्लांट होता है, कैसे जगह पे उगता है। आज हम लोग कर लेते हैं हमारे टाइप ऑफ वेजिटेशन का फर्स्ट टॉपिक, जो फर्स्ट था हमारा ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। दीज फॉरेस्ट आर residentially to heavy rainfall area of Western Ghat and the island group of Lakshadweep, Andaman and Nicobar, upper part of Assam and Tamil Nadu coast। अब देखो इसका मतलब क्या हो गया भाई कि देखो ऐसे जगह जहाँ पे क्या हो, बहुत ज़्यादा रेनफॉल हो, मीन्स बहुत ज़्यादा पानी आता हो, वैसे जगह पे हम लोगों को ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलता है। वो जगह कौन कौन सी है? वेस्टर्न घाट के तरफ पड़ती है। फर्स्ट, आइलैंड ग्रुप ऑफ लक्षद्वीप, लक्षद्वीप में ज़्यादा बारिश होती है। अंडमान एंड निकोबार में भी होती है। अपर पार्ट ऑफ असम, असम के अपर पार्ट में, एंड तमिलनाडु, इन सभी जगह पे आप लोगों को ये ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलेगा। समझ में आ गया? दे आर एट देयर बेस्ट इन areas having more than 200 centimeter of rainfall with a short dry season। अब इन्हें क्या चाहिए? 200 सेंटीमीटर तक रेनफॉल इन्हें चाहिए। किन्हें चाहिए? ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट को 200 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल चाहिए। द ट्रीज रिच ग्रेट हाइट अप टू 60 मीटर और इवन अबव। जो इसका भाई पानी मिलता रहेगा, इसका मतलब क्या हुआ? पेड़ बढ़ता रहेगा। तो पेड़ जैसे जैसे बढ़ेगा उसका हाइट क्या होगा? 60 मीटर तक उसका हाइट बढ़ के पूरा चला जाएगा। ठीक, तो 60 मीटर से भी ज़्यादा उसका हाइट जा सकता है। मिनिमम है 60, मैक्सिमम भी पता नहीं, अब उससे भी ज़्यादा हो सकता है। सिंस द रीजन इज वार्म एंड वेट थ्रू द ईयर, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, रीजन वार्म होता है। हम लोगों को पता है कि भाई बहुत सारा जंगल है, तो जंगल में मतलब जितना मुताबिक है धूप का उतना ही जाएगा, रेनफॉल भाई आता ही रहेगा। मीन्स देखो जहाँ पे बहुत ज़्यादा पेड़ बड़े बड़े हैं तो वो लोग क्या हो पाते हैं, सनलाइट का पूरा रोशनी ले पाते हैं। जो पेड़ छोटे हैं वो बड़े पेड़ से ढक जाते हैं, तो उन्हें सनलाइट नहीं मिल पाता है, इसलिए वहाँ पे कुछ छोटे पेड़ भी देखने को मिलते हैं जो 1.5 मीटर तक के होते हैं, और जो पेड़ बड़े होते हैं वो 16 मीटर अबव हो जाते हैं, मीन्स उससे भी ज़्यादा हो जाते हैं। थ्रू द ईयर इट्स अ लग्जरियस वेजिटेशन ऑल काइंड। अब देखो यहाँ पे क्या है कि थ्रू द ईयर मीन्स बारिश होता ही रहता है अक्सर। मान लेते हैं जैसे एक मंथ में 4 सप्ताह हुआ, तो मान लो 3-4 दिन तो बारिश एक मंथ में हो ही जाता है। तो नॉर्मल सा बात है कि यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ के पेड़ बहुत बड़े बड़े होंगे। देन ट्रीज, यहाँ पे कितने टाइप के मीन्स टाइप के जो पेड़ वगैरह देखने को मिलते हैं वो हमारा है ट्रीज, shrubs and creepers given it a multi-layered structure। यहाँ पे क्या है, ट्रीज हमारा है पेड़ पौधे, झाड़ियाँ वगैरह जो हो गया, सर्व क्रीपर झाड़ी वगैरह जो है वो क्या है, इसे मल्टी लेयर बनाता है, मीन्स इसे देखने में और थोड़ा ये करता है। देयर इज नो डेफिनिट टाइम फॉर ट्रीज टू सेट देयर लीव। यहाँ पे कोई ऐसा सिस्टम ही नहीं है भाई कि क्या होता है पेड़ अपना पत्ता गिराए। पेड़ अभी कभी भी अपना पत्ता नहीं गिराता है, क्योंकि पत्ते कब गिरते हैं? जब पत्ते सूख जाते हैं। पत्ते पेड़ पे से अपने आप गिरते हैं। जब किसी भी पेड़ को सब कुछ मिलेगा तो पत्ता सूखेगा क्यों? यहाँ पे मतलब पत्ते गिरने का थोड़ा भी कोई चांस नहीं है। एज सच दीज फॉरेस्ट अपेयर ग्रीन ऑल ईयर अराउंड। अब जो इस फॉरेस्ट है हमारा वो क्या होते हैं, हमारे हर जगह होते हैं। मीन्स फॉरेस्ट हमारा क्या है, ऑल अराउंड मीन्स हमारे हर एक जगह हम लोगों को फॉरेस्ट देखने को मिलता है पूरे साल में।
आफ्टर दैट सम ऑफ द कमर्शियल इम्पोर्टेंट ट्रीज ऑफ फॉरेस्ट, इसमें क्या है, इस जंगल में, ट्रॉपिकल एवरग्रीन के जंगल में आप लोगों को कुछ इम्पोर्टेंट टाइप के ट्रीज देखने को मिल जाएंगे, जिसमें से आप लोग को 2-3 याद होना चाहिए, जिसमें से आप लोग एक रोजवुड याद कर लो, एक रबर और एक सिनकोना, महोगनी भी आप लोग याद कर सकते हो, ठीक। और एक होता है इम्बॉनी, राइट, इम्बॉनी, महोगनी एंड रोजवुड, रबर एंड सिनकोना। आप लोग इसे याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो 3 याद होना चाहिए मैक्सिमम। सो रोजवुड नॉर्मली है, वो सबको याद हो जाएगा, महोगनी भी सबको याद हो ही जाएगा, एंड रबर तो सबको याद हो जाएगा। द कॉमन एनिमल फाउंड इन दिस फॉरेस्ट, इस फॉरेस्ट में जो भाई घना एरिया है, पूरा जंगल से घिरा हुआ है, तो क्या होगा, बहुत बड़े बड़े पेड़ है, तो क्या होगा, जानवर होंगे ही। तो जानवर में एलिफेंट, ऐसे जहाँ पे बहुत सारा पेड़ पौधा होता है वहाँ पे हम लोगों को हाथी देखने को मिल ही जाता है। फिर हो गया हमारा मंकी, फिर लेम्यूर एंड डियर, ये सब हम लोगों को देखने को मिल जाता है। ये हमारा क्या है कि एकदम मेन है, कॉमन एनिमल है उस क्या चीज़ का, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट का। ये हम लोगों को वहाँ पे देखने को नॉर्मली मिल जाएगा। वन राइनासोर्स, वन हॉर्न मीन्स एक जो राइनासोर्स होते हैं, जिसके आप लोगों ने फिगर में देखा होगा, कोई अगर रियलिटी में देखा होगा तो अच्छी बात है, जो नहीं देखे होंगे वो फिगर में आप लोगों ने कहीं ना कहीं देखा होगा कि एक ऐसा जानवर होता है जिसके नाक पे सिंग होता है, उसी को हम लोग राइनासोर्स कहते हैं, वन हॉर्न राइनासोर्स। वो कहाँ पाया जाता है, किस जंगल में पाया जाता है, असम एंड वेस्ट बंगाल के जंगल में वन हॉर्न ऑफ राइनासोर देखने को मिलता है। बिसाइड दिस एनिमल प्लांटी ऑफ बर्ड्स, अब यहाँ पे क्या है कि अब भाई एनिमल ही नहीं, आप लोगों को यहाँ पे बर्ड भी देखने को मिलेंगे। बर्ड के कैसे कैसे टाइप मिलेंगे आपको, बर्ड में जैसे बैट्स, चमगादड़, स्लोन्स, स्कॉर्पियंस एंड स्नेल वगैरह जो होता है हमारा पानी वगैरह में, ऐसा होता है ना कि यहाँ पे हमारे इधर भी स्नेल, घोंघा जिसे हम लोग बोलते हैं, वो हम लोगों को देखने को मिल जाता है। आर फाउंड इन दिस जंगल, इस जंगल में हम लोगों को ये सब देखने को मिलता है। ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट, जब अब हम लोग आ चुके हैं सेकेंड टॉपिक जो है हमारा ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट। ये क्या होता है, दीज आर मोस्ट वाइड स्पीयर फॉरेस्ट ऑफ इंडिया, ये विड स्पीयर फॉरेस्ट है, मेनली इंडिया में ही पाया जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड दी मानसून फॉरेस्ट, इसे हम लोग मानसून फॉरेस्ट भी बोलते हैं। देन स्प्रेड ओवर द रीजन रिसीविंग रेनफॉल बिटवीन 200 सेंटीमीटर एंड 70 सेंटीमीटर। इससे क्या होता है, पूरे पानी की प्राप्ति कितनी होती है, 200 मीटर से 70 मीटर तक, इससे ज़्यादा भी हो सकती है, मीन्स इसी के बीच में, कभी 80 सेंटीमीटर, कभी 90 सेंटीमीटर, कभी 100 सेंटीमीटर, ऐसे लोगों को पानी मिल जाता है ऐसे फॉरेस्ट को। ट्रीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, इस मतलब कि इस जंगल के जो पेड़ होते हैं, अब हम लोग आगे देख लेते हैं, ठीक है। इस जंगल के जो पेड़ होते हैं वो क्या होते हैं, type says they live for about 6 to 8 month in dry। 6 to 8 month means वो क्या होते हैं, गर्मी के टाइम में, समर सीजन के टाइम में 6 to 8 वीक क्या होते हैं, वो लोग अपना क्या करते हैं, पेड़ का पत्तियाँ गिरा लेते हैं। हम लोग ऐसा देखते हैं भाई, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो क्या होता है, कभी कभी बारिश भी नहीं होता है, तो क्या होता है, पेड़ पूरा सूख जाता है, तो पत्ती वगैरह, सूखी पत्ती गिरने लगती है। On the basis of availability of food, availability of water, water availability means water का नहीं होना, इसीलिए ऐसा होता है। These forests are further divided into moist and dry deciduous। अब इस जो हमारा जो डिसीजियस फॉरेस्ट है उन्हें 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा ड्राई डिसीजियस एंड मॉइस्ट डिसीजियस, ठीक, ये दोनों। The former is found in area receiving rainfall between 100 centimeter to 200 centimeter. These exact therefore mostly in the eastern part of the country। जो हमारा मोस्ट डिसीजियस फॉरेस्ट है उसे 200 to 100 सेंटीमीटर या 100 to 200 सेंटीमीटर तक पानी चाहिए, और ये हम लोगों को मेनली ईस्टर्न पार्ट
हम लोगों का जो इंडिया है, इंडिया के जो कंट्री होते हैं, इंडिया हमारा कंट्री है, तो उसके ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है। नॉर्थन ईस्टर्न स्टेट अलोंग द फुट हिल्स मीन्स नॉर्थन पार्ट में हमारा क्या है भाई, पूरा पहाड़ वगैरह है, तो वो वहाँ पे ज़्यादा नहीं देखने को मिलता है। जैसे कि हम लोगों का हिमालय, वहाँ पे ऐसे ऐसे पेड़ क्या होते हैं, वहाँ पे क्या होते हैं, जैसे नॉर्थन पार्ट में हिमालय आ गया तो वहाँ पे भी देखने को मिलता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। हिमालय पर्वत पे पेड़ देखने को मिलता है, क्योंकि देखो वहाँ पे भाई बहुत सारा पानी वगैरह भी आता है, तो वहाँ पे भी हम लोगों को पेड़ देखने को मिलता है, लेकिन हर एक जगह नहीं मिलता है। क्योंकि देखो हम लोगों ने क्या देखा कि पानी, जैसे कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में क्या होता था भाई, पेड़ को पानी मिल रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि सारे पेड़ उसमें बड़े हो गए, इसका मतलब ये भी है कि उसमें बहुत ऐसे पेड़ हैं जो छोटे रह गए हैं। तो क्यों छोटे रह गए, उसे पानी नहीं मिला, और जिसे पानी मिला वो बढ़ गए। इसी टाइप से हिमालय में, तो किसी भी हिमालय पे बहुत बड़ा बड़ा पेड़ होगा, किसी पे छोटा छोटा होगा, ठीक, किसी किसी पे होगा नहीं। तो यहाँ पे मेनली जो हमारा पाया जाता है, जो मोस्ट डिसीजियस फॉरेस्ट है, उससे हमारा नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में कहाँ कहाँ पाया जाता है, हिमालय, झारखंड, वेस्ट बंगाल एंड छत्तीसगढ़, ठीक, यहाँ पे पाया जाता है। एंड ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न स्लोप ऑफ वेस्टर्न घाट में मतलब वेस्टर्न घाट जो होता है हमारा, उधर इन्हें देखा जाता है, पाया जाता है। टीक की जो मोस्ट डोमिनेट स्पीसीज ऑफ दिस फॉरेस्ट, टीक ट्री जो है हमारा, टीक का पेड़, वो क्या है हमारा, एक बहुत अच्छा हम लोगों का पेड़ है, ये हम लोग को अक्सर वहाँ देखने को मिल जाते हैं। और कुछ ऐसे पेड़ है जैसे बम्बू हो गए, साल, शीशम, सैंडलवुड, खैर, कुसुम, अर्जुन, मलबरी एंड अदर कॉमन इम्पॉर्टेंट स्पीसीज मीन्स इस सभी स्पीसीज के आप लोगों को वहाँ पे देखने को क्या मिल जाएंगे, पेड़। कैसे कैसे पेड़ मिल जाएंगे, टीक ट्री जो होता है हमारा, टीक का पेड़, वो नेचुरली नॉर्मली हम लोगों को मिल जाता है। और कौन कौन से पेड़ मिल जाते हैं, बम्बू का पेड़ हो गया, अर्जुन का पेड़ हो गया, फिर सैंडलवुड, मलबेरी, कुसुम, खैर, इन सभी का पेड़ हम लोगों को देखने को क्या होता है, वहाँ पे मिल जाता है। देन द ड्राई डिसीजियस फॉरेस्ट फाउंड इन एरिया हैविंग रेनफॉल बिटवीन 100 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर। ड्राई डिसीजियस फॉरेस्ट का मतलब क्या है भाई, ड्राई से पता चल रहा है कि सूखा, मतलब हल्का सूखा टाइप। तो वो पेड़ हम लोगों को कहाँ देखने को मिलता है, कैसे टाइप में, तो 100 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर, जहाँ पे भी बारिश होगी वहाँ पे हम लोगों को ऐसा पेड़ देखने को मिलेगा। दिस फॉरेस्ट आर फाउंड इन द रेनियर पार्ट ऑफ द पेनिसुलर प्लेट्यू ऑफ द प्लेन बिहार। बिहार में हम लोगों को पेनिसुलर प्लेट्यू में, जहाँ पे रेनियर पार्ट में देखने को ये पेड़ मिलता है। एंड उत्तर प्रदेश में अक्सर ऐसे पेड़ आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। उसमें कौन कौन से पेड़ आ गए, देयर आर ओपन स्ट्रीट्स इन विच टीक, इसमें टीक भी आ गया भाई। ऐसा नहीं है कि हर एक जगह, क्या मैंने बताया कि कभी भी ड्राई फॉरेस्ट, ड्राई में भी क्या होता है, ड्राई मोस्ट में भी ज़्यादा पानी हो जाता होगा, तो वहाँ पे भी टीक ट्री देखने को मिल सकता है। अब आप लोग सोचोगे मैम वो तो उधर था मोस्ट वाले में, अब ये ड्राई में कहाँ से आ गया। तो देखो बारिश का कोई ठिकाना नहीं है, बारिश होता है, बारिश हर जगह होता है, तो बस ये नॉर्मली अंदाज के मुताबिक जो हम लोग को देखने को मिलता है वो इससे मुताबिक है। तो ऐसा ये कंफर्म नहीं है कि बारिश अगर जैसे कि 100 टू 70 है, ठीक है, इतना सेंटीमीटर बारिश होता है ड्राई में, तो इतना ही होगा, क्या पता बीच में कभी और भी हो गया, क्या पता कभी और भी हो गया, मीन्स ऐसा होता है। सो यहाँ पे टिक ट्री देखने को मिलता है, साल, पीपल, नीम, ग्रो, मीन्स ये सब ट्री हम लोगों को ड्राई डिसीजियस फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। अ लार्ज पार्ट ऑफ दिस रीजन हैज बीन क्लियर्ड फॉर कल्टिवेटेड एज सम पार्ट फॉर ग्रेजिंग। यहाँ पे क्या होता है, कुछ ऐसे रीजन होते हैं जिसे क्लीन कर दिया जाता है पूरा ग्रेज करके, मीन्स उसे कुछ कुछ काट लेते हैं, घास वगैरह, मीन्स होता है ना गाय वगैरह को खिलाने के लिए, फिर चरा देते हैं। इन दीज फॉरेस्ट द कॉमन एनिमल आर फाउंड। यहाँ पे क्या है कि कॉमन एनिमल जो होता है हमारा वो हम लोगों को देखने को मिलता है। सो कॉमन एनिमल हम लोग को यहाँ पे क्या मिल गया, लायन, टाइगर, पिग, डियर एंड एलिफेंट भी हम लोगों को डिसीजियस फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। ठीक, समझ में आ गया। पिग
पिग मीन्स सुअर जो होता है वो भी हम लोगों को देखने को मिलता है, डियर भी देखने को मिलता है, और हमारा इंडिया ही ऐसा है जहाँ पे हम लोगों को लायन और टाइगर दोनों देखने को मिलता है। बाकी बात दूसरे कंट्री में क्या होता है, कहीं पे टाइगर होता है बस, कहीं पे लायन होता है। तो इसी सब का हंटिंग जो लोग करते हैं, इसी के लिए हमारे जो सरकार है, ठीक, गवर्नमेंट है, उन्होंने क्या किया, बायोडाइवर्सिटी एरिया उन लोगों के लिए बना दिया कि इधर ये लोग रहेंगे। अ ह्यूज वेराइटी ऑफ बर्ड, यहाँ पे बहुत नंबर में बर्ड भी है, जहाँ पे बर्ड के अलग अलग प्रजातियां हैं, जैसे उसमें आ गया लिचर्ड, स्नेक एंड टॉर्टॉइज आर फाउंड हेयर। यहाँ पे हम लोगों को लिचर्ड देखने को मिलता है, मीन्स छिपकलियाँ, स्नेक्स मीन्स सांप हो गया, टॉर्टॉइज कछुआ वगैरह हम लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाता है। सो आज के लेक्चर में हम लोगों ने क्या किया, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट एंड ट्रॉपिकल डिसीजियस फॉरेस्ट। एक बार जल्दी से रिकैप कर लेते हैं। क्या था, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में ये हम लोगों को कहाँ मिलता है भाई, ये हम लोगों को वेस्टर्न घाट, ठीक, वेस्टर्न घाट में देखने को मिलता है, अंडमान एंड निकोबार में देखने को मिलता है, फिर लक्षद्वीप जो होता है हमारा, हम लोग का आइलैंड है, वहाँ पे देखने को मिलता है। यहाँ पे बारिश कैसी होती है, यहाँ पे बारिश 200 सेंटीमीटर होती है, उससे ज़्यादा होती है लेकिन उससे कम नहीं होती है। हाँ, कम भी हो सकता है, ऐसा कंफर्म नहीं है, लेकिन ये इतना अंदाज़ा है कि 200 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ के पेड़ हम लोगों को 60 सेंटीमीटर तक देखने को मिलते हैं, ये मैक्सिमम हाइट है, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। और मिनिमम हाइट है हमारा 1.5 सेंटीमीटर, वहाँ पे भी छोटे छोटे पेड़ रह जाते हैं। फिर यहाँ पे क्या है, कुछ इम्पोर्टेंट ट्रीज के नाम है, जिसमें आ गया हमारा रोजवुड, रबर, महोगनी, ठीक है, और ये सारा जो हो गया हमारा सारा चीज समझ में आ गया। कॉमन एनिमल यहाँ पे क्या क्या देखने को मिलता है भाई, एनिमल है, क्या क्या एनिमल में है, एलिफेंट है, मंकी है, डियर है, फिर लेम्यूर है, ठीक, ये सारा हो गया। फिर आप लोगों से अगर पूछा जाए कि वेस्ट बंगाल एंड आसाम में कौन सा ऐसा जानवर है जो पाया जाता है, दोनों जगह सेम जानवर पाया जाता है, तो वन हॉर्न ऑफ राइनासोर, आप लोग लिख देना। फिर यहाँ पे कॉमन बर्ड है जो हम लोगों को नॉर्मली चिड़िया देखने को मिल जाती है, वो क्या क्या है, यहाँ पे आप लोगों को बैट देखने को मिल जाएगा, और स्नेल आप लोग 2-3 भी याद रख सकते हो, मैक्सिमम 2 याद रखो, ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक। तो बैट एंड स्नेल ये नॉर्मल है, आप लोगों को यहाँ पे मिल जाएगा, और एक स्लॉथ भी याद रख ही सकते हो। अब हमारा सेकेंड टॉपिक था द ट्रॉपिकल डिसीजेस फॉरेस्ट। इसमें क्या होता है, इसमें ज़्यादा पानी नहीं होता है, पानी होता है लेकिन नॉर्मली पानी होता है, जिसमें 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर पानी होता है। हाँ, 200 से ज़्यादा हो सकता है, 70 से भी कम हो सकता है। नॉर्मली मैं बात बोली हूँ कि इतना हम लोगों को पानी देखने को मिलता है, 70 से कम पानी होता है, तब तो हम लोगों को क्या होता है कि कुछ कंटीले पेड़ दिख जाते हैं, जिस पेड़ में कांटा वगैरह हो जाता है, तो जहाँ पे पानी कम मिलता है वैसे ही जगह पे कांटा टाइप का पेड़ वगैरह देखने को मिलता है। सो यहाँ पे भी कभी ना कभी पानी कम होता होगा, जिसी के कारण यूपी वगैरह में जब जाओगे आप लोगों को तो क्या होता है, बबूल टाइप का पेड़ वगैरह दिख जाता है, क्योंकि बबूल के पेड़ में क्या होता है, हमारा कांटा वगैरह होता है, ठीक। यहाँ तक आ गया समझ में, ठीक। अब देखो यहाँ पे रेनफॉल हम लोगों को कहाँ तक कैसे मिलता है, 200 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर तक मिलता है रेनफॉल हमारा। यहाँ का जो पूरा यहाँ का पत्तियाँ जो होता है, मीन्स पेड़ पत्तियाँ भी गिराते हैं, कब कब गिराते हैं, गर्मी में गिराते हैं, 6 to 8 वीक में अपना पत्तियाँ ये गिरा लेते हैं, जितना इनको गिराना होता है ये हमारा। अब इसे हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट था हमारा मॉइस्ट डिसीजियस एंड सेकेंड है हमारा ड्राई डिसीजियस। मॉइस्ट डिसीजियस फॉरेस्ट में क्या था कि यहाँ पे रेनफॉल 200 सेंटीमीटर होता है। फिर क्या था, वो ये समझ में आया कि रेनफॉल इतना होता है, और ये कहाँ जाता है, हिमालय में पाया जाता है, वेस्टर्न उड़ीसा में, छत्तीसगढ़, ये सभी जगह पे ये पाया जाता है। फिर यहाँ पे नॉर्मली हम लोगों को पेड़ फॉरेस्ट देखने को जो मिल जाता है वो हो गया हमारा बैम्बू, बांस वगैरह हो गया, टीक, साल, शीशम, सैंडलवुड, कुसुम, अर्जुन, ये सारा मलबेरी वगैरह देखने को मिल जाता है। सो ये हमारा नॉर्मल पेड़ है जो हम लोगों को मॉइस्ट
मॉइस्ट फॉरेस्ट में देखने को मिलता है। अब हम लोग ड्राई डिसीजस फॉरेस्ट, यहाँ पे पानी क्या होता है 100 सेंटीमीटर टू 70 सेंटीमीटर यहाँ पे पानी होता है। फिर यहाँ पे उसके बाद कुछ अलग अलग जगह पे हैं, जैसे कि ये मतलब ऐसा पेड़ दिखने को कहाँ मिलता है, बिहार में मिलता है, पटना में, पटना साइड आप लोग आओगे तो ऐसा देखोगे। उत्तर प्रदेश यूपी साइड जाओगे, दिल्ली नोएडा मीन्स नोएडा यूपी में ही पड़ता है शायद, ठीक है। तो आप उसी में जब जाओगे तो आप लोग यूपी में खासकर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, गाँव टाइप में जाओगे तो। फिर यहाँ पे नॉर्मल आप लोगों को ट्री देखने को मिल जाएगा, जिसमें हमारा पीपल का ट्री हो गया, नीम हो गया, टीक हो गया। फिर यहाँ पे क्या है, कुछ कॉमन एनिमल्स देखने को मिल जाएंगे। एनिमल में लायन, टाइगर, पिग, एलिफेंट, ये सारा हो गया, ठीक, समझ में आ गया। फिर ड्राई डिसीजेस में हम लोगों को कुछ मीन्स बर्ड वगैरह देखने को मिल जाएंगे। बर्ड में हो गया हमारा स्नेक, लिजर्ड, टर्टवाइज, समझ में आ गया यहाँ तक। अब देखो, अब हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे दी थॉर्नी फॉरेस्ट एंड स्कर्ब्स, राइट। अगर आप लोगों को यहाँ तक समझ में आ गया तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप लोगों को यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट सेक्शन में जाके आप अपना प्रॉब्लम ज़रूर बताइएगा। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मेरे साथ वीडियो पे बने रहिए और वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। और जो बच्चे इस चैप्टर पे मीन्स इस वीडियो पे नए आए हो तो प्लीज़ इसे पिछले वाला वीडियो जाके आप लोग एक बार ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि वहाँ पे भी मैंने ऊपर जो कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट है, फ्लोरा, फाउना, इंडोएक्सेटिक, इंडिजीनियस, इन सभी के बारे में, एक्सोटिक, इन सभी बारे में मैंने आप लोगों को बता रखा है। सो आप लोग इससे पिछले वाला वीडियो जो है वो देख सकते हो। और मैं जब पढ़ाती हूँ तो आप लोगों का भी बुक सेम है, तो आप लोग अपना बुक्स जो होता है अपना खोल के रखा करो। फिर आप लोगों को जो हमारा चैनल है वहाँ पे आप लोगों को नोट्स भी प्रोवाइड होंगे। सो प्लीज़ वीडियो के साथ बने रहिए, वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब किया कीजिएगा। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।